जमीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ से लेकर समंदर तक, ये सीमा पर सुरक्षा की अभेद्य दीवार है। ये देश की सेवा में 24 घंटे तैनात है। इनके शौर्य से दुश्मन कांप उठता है, इनकी दहाड़ से आतंकिस्तान सहम जाता है। ये देश की आन बान शान है। ये साहस का प्रतीक सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज हैं। ये 24 घंटे, साल के 365 दिन, चाहे तपता रेगिस्तान हो या फिर खून जमा देने वाले बर्फिस्तान, ये सरहद पर है तो हम हैं। अपने अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। ऐसे में हमारे बॉर्डर पर हमारे कमांडो कितने आधुनिक हैं, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन के वक्त जवानों को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए छोटी बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर घाटी में अमन और चैन लौटने लगा है, लौटने लगी है कश्मीर घाटी की सुंदरता, और अब कश्मीर को दोबारा से विश्व का स्वर्ग कहे जाने लगा है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल अब्बास और कश्मीर घाटी यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घाटी से दोजक वाले तत्व यानी फिदाइन का सर्वनाश किया जा रहा है, दोजक को दोबारा से जन्नत बनाया जा रहा है, और उसमें उपकरणों का विशेष महत्व है। हमने आपको इससे पहले असॉल्ट राइफल से लेकर रोबोट्स और अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई, लेकिन अगर श्रीनगर की बात करें, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर है, यहाँ पर एक लंबा चौड़ा इलाका ऐसा है जो शहरी क्षेत्र है, और शहरी क्षेत्र में जब आपको मूवमेंट करनी हो तो आपको ऐसे व्हीकल, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो बुलेट प्रूफ हो, और यहाँ हम उसकी पूरी की पूरी फ्लीट को देख सकते हैं। इन्हें दरअसल बंकर कहा जाता है, और बंकर की शक्ल इसलिए क्योंकि जिस तरह से बंकर में आप गोलियों की बौछार से बच सकते हैं, ठीक उसी तरीके से इन बंकरों में भी बचा जा सकता है। और इनकी फौलाद इतना मजबूत है, इनका जो बाहरी आवरण है वो इतना मजबूत है कि 9mm की से लेकर के AK-47 तक किसी भी असॉल्ट राइफल की बुलेट इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। खास बात यह भी है कि इसमें ऊपर की तरफ मोर्चा बनाया गया है। मोर्चा इस लिहाज से बनाया गया है कि अगर ऊपर से आपको क्लियर करते हुए गोलियों की बौछार करनी हो तो बंकरों के जरिए वो भी किया जा सकता है। हर एक बंकर के ऊपर कैमरास फिट किए गए हैं, और कैमरा भी एक दो नहीं बल्कि 360 यानी अलग अलग तरीके से 4 से 5 कैमरे लगाए गए हैं। ये उस वक्त की विरासत है जब कश्मीर घाटी में खासतौर पे श्रीनगर में पथराव होता था, और पथराव के वक्त ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता था कि पत्थरबाज कौन है, पत्थर मारने वाले तत्व कौन है, और उनकी पहचान इन कैमरे के जरिए ही की जाती थी। हालांकि अब इन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है पूरे के पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि मानवाधिकार का इस्तेमाल क्या मनुष्यों के लिए होना चाहिए या उन लोगों के लिए भी जो आतंक का पर्याय है, जो दहशतगर्द है। और क्योंकि बहुत से संगठन, हिंदुस्तान जमहूरियत है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ऐसे में कई बार कहा जाता है कि एनकाउंटर सही भी था या नहीं, यानी दानवों के लिए मानवाधिकारों का इस्तेमाल कई NGOs के द्वारा किया जाता है, और ऐसे में वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इस तरीके से काम आते हैं इस तरीके के लगे हुए कैमरास को लेकर के। और हम आपको इन बंकर के अंदर भी लेके चलेंगे ताकि न्यूज़ नेशन के दर्शक देखें किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब हम बंकर के अंदर आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से अपनी सुरक्षा की जाती है और आतंकियों पर प्रहार भी संभव होता है। सबसे पहले अगर वैली की बात करें, यहाँ पर तापमान -10 -15 चला जाता है, लेकिन गर्मियों के वक्त भी तापमान 30 डिग्री के पार हो जाता है। ये पूरा का पूरा टीन से बना हुआ, यानी ऐसी जगह से जहाँ पर आपको गर्मी और ठंड दोनों का एहसास होता है। लिहाजा यहाँ पर अगर बात करें तो AC के वेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे AC और DC यानी दोनों तरीके से हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि अगर लंबे समय तक भी इस बंकर में यात्रा करनी हो तो कमांडोज को, स्पेशल ऑप्स को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और स्पेशल ऑप्स में जो कमांडोज बैठे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर महिला जवान भी है, महिला कमांडो भी है, और पुरुष कमांडो भी है, जो किसी भी पल गोलियों की बौछार अंदर से करने में माहिर है, यानी अपने आप को सुरक्षित रखकर कैसे दोजक से दहशतगर्दों का सफाया करना है उसे रखने में ये माहिर हैं। क्योंकि इसके लिए जो होल्स हैं, आप ये होल्स देखिए कि किस तरह से असॉल्ट राइफल की नली को, उसकी बैरल को बाहर निकाला हुआ है, और इन्हीं होल्स के जरिए आतंकियों के ऊपर गोलियों की बौछार की जाती है। और आप देख सकते हैं कि 5 जवान एक तरफ और 5 जवान दूसरी तरफ एक साथ हमला करने में सक्षम। और यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से लेकर के तमाम तरह के उपकरण अगर ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल भी करने के लिए रखे गए हैं। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है
और जो कैमरास की बात करते हैं, एक बार जयराम जी कैमरास की तरफ फोकस कर लीजिए, क्योंकि ये उस वक्त की यादें हैं जब पत्थरबाजी होती थी और बंकर को भी निशाना बनाया जाता था। ऐसे में पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मौजूदा समय में अगर कोई एनकाउंटर साइट है और ये कहा जाए कि एनकाउंटर से पहले क्या तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं हुआ, आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार की बात करने वालों को जवाब देने के लिए इन कैमरास को 360 तरीके से लगाया गया है। तो दरअसल इस तरीके से काम करता है ये पूरा का पूरा बंकर, लेकिन बंकर के साथ साथ एम्बुलेंस को भी इसी तरह से इक्विप किया गया है। एम्बुलेंस की भी आपको नज़र दिखाते हैं, देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। ऑपरेशन के वक्त सेना को किसी भी हथियार या इससे जुड़े किसी संसाधन की कमी ना पड़े, इसके लिए सेना की एक टुकड़ी रिजर्व रहती है। ऑपरेशन लंबा भी चले तो हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं रहती है। बड़े वाहनों का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां पर सड़क चौड़ी है, लेकिन कश्मीर में और खासतौर पर श्रीनगर में ऐसी गलियां भी है, तंग गलियां है, पुराना शहर है, जहां बड़े वाहन इस्तेमाल नहीं हो सकते। वहां इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से छोटे वाहन, वो भी उसी तरीके से इक्विप्ड हैं जिस तरीके से हमने बड़े बंकर्स, मूविंग बंकर्स को देखे, बंकर ऑन व्हील को देखे, उसी तरीके से इनके भी टायर है जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। और साथ में अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास भी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मार्क्समैन इसका नाम है, किस तरीके से काम करता है? और इसमें भी हम देख सकते हैं कि एलएमजी फिट करने के लिए अलग से बना हुआ है मोर्चा। हाँ, ये मार्क्समैन और बीपी स्कॉर्पियो जो है, ये दोनों बीपी लाइट व्हीकल है। और ये जितने भी स्मॉल आर्म्स है, 9M हो गया, जो मिलिट्री के पास AK-47 हो गया, आर्म पिस्टल राउंड हो गया, जितने भी इसको जो है रोक देता है। और इसका ग्रेनेड को भी जो है, ग्रेनेड थ्रो करेंगे या गाड़ी के नीचे जैसे कि अंडर थ्रो कर देंगे जो है, वो भी जो है प्रोटेक्ट करता है ये गाड़ी। तो ये बहुत अच्छा यानी ग्रेनेड्स को भी रोका जा सकता है। इसके अगर बाहर के आवरण को बात करें, जो शील्ड है वो इतनी मजबूत है कि अगर ग्रेनेड से हमला होगा तो भी अंदर बैठे हुए जवानों और अधिकारियों को कोई असर नहीं होगा। टायर इस तरीके का बना हुआ है कि इस टायर पर गोलियों की बौछार होगी तो भी असर नहीं होगा। और नीचे से भी इसके चेसिस को मजबूती दी गई है ताकि अगर इस एरिया में, क्योंकि आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, अच्छी खासी है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद अगर इसके नीचे छोटे आईडी या फिर ग्रेनेड से हमला किया जाता है तो भी ये गाड़ी लगातार चलती रहेगी। खास बात ये भी है कि इसके आसपास ये प्लेट्स लगाई गई हैं। ये प्लेट्स इसलिए काम आती हैं ताकि अगर एक्स्ट्रा ट्रूप्स की मूवमेंट करनी हो संकरी सड़कों पर तो वो भी संभव हो। सर, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अंदर की स्थिति। सर, ये जो लगी हुई एक्स्ट्रा प्लेट से कैसे काम आती है? ये जैसे कि यहाँ पे अर्बन सिनेरियो पे ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे गली छोटा सा गली रहता है, जैसे कि हमारा जो टीम आती है जिसमें बड़ी गाड़ी में आते हैं बीपी बंकर में, मीडियम बीपी व्हीकल पे, तो वो नफरी जो है उसी पे हम लोग एक्स्ट्रा नफरी यहाँ पे लेते हैं ताकि हम लोग जो है इनिशियल कॉर्डन जो है मिलिटेंट जहाँ पे टारगेट हाउस पे उसको जो है कॉर्डन करने पे इसी पे हम लोग एक्स्ट्रा नफरी को खड़ा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 लड़के खड़ा करेंगे, साइड पे 2 लड़के, राइट साइड पे 2 लड़के खड़ा करके। मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 6 की तो यहाँ पे नजर आ रही है, 6 और 2 8। उसके अलावा भी आप 4 6 7 में लग सकते हैं, मतलब 15 लोगों के इनिशियल कॉर्डन। जैसे कि मान लो कि छोटे गली के अंदर ही है जो जहाँ पे अर्बन सिनेरियो में वही मिलता है, टारगेट हाउस है, छोटा सा गली है जिसपे एक बार हम चाहेंगे कि जो जवान है वो एक बार खड़े हो जाए बाहर की तरफ ताकि हमें अंदाजा हो कि किस तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ जा सकता है। तो इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा जवानों को कैरी करना हो तो मैक्समैन के साथ इसे भी कैरी करना संभव है ताकि जो अतिरिक्त सुरक्षा है वो दी जा सके, संख्या बल कम ना हो, नफरी कम ना हो, और उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ में हम इस बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो को भी देख सकते हैं। इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे अधिकारियों के मूवमेंट के लिए। इस पर भी उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कैमरास फिट किए गए हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। खास बात यह है कि इसमें भी जो नंबर प्लेट है वो आमतौर पर नहीं लगाई जाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और उसकी आउटफिट जो स्लीपर सेल है वो भी काम करते हैं। और ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि जब ऑप्स के लिए जाए, ऑपरेशंस के लिए जाए, तो नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। किसी तरह से ये आइडेंटिफाई ना हो कि CRPF है, RR है या फिर कोई और स्पेशल ऑपरेशंस यहाँ पर काम किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है। और जो ये बाहरी
आवरण है, दरअसल ये पहले के ज़माने में इसलिए लगाया गया था क्योंकि पथराव काफ़ी होता था। तो वो पथराव, और यहाँ पे अंदर जो नज़र आएंगे ये है गोलियों के निशान। तो देखिए किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस में यहाँ पर गोलियों के निशानों को देखा जा सकता है, और ये साबित करता है कि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पर जो गोलियों के निशान हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं, वो बाहर का जो पेंट है उसे उखाड़ कर ही अंदर नहीं घुस पाए हैं। और शीशों की बात करें, शीशों पर 1, 2, 3, 4 बुलेट के यहाँ पे राउंड्स देख सकते हैं, जिसमें हल्की 9mm से लेकर के AK-47 तक का असॉल्ट राइफल की बुलेट है, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं कि अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। स्पेशल कमांडो जब सेना के खिलाफ उतरता है तो इसमें कई ऐसी स्थितियां भी आती हैं जिसमें जवान घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ एडवांस फीचर वाला एम्बुलेंस भी साथ होता है। तो हथियारों के जखीरे को साथ लेकर कार्रवाई की जाती है सीआरपीएफ के द्वारा। वहां पर हम देख सकते हैं कि इस तरह की सीढ़ी को, सर ये लंबी हो जाती है, किस तरह से काम? एक्सटेंडेबल है, ये लंबी हो जाती है। हम जैसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या फिर दीवार के जितने हाइट है उसी हिसाब से इसको एक्सटेंडेड करके हम उसको एंट्री करने में या फिर किसी को पोजीशन करने में, भेजने में, बड्डी को भेजने में यूज़ करते हैं। और सर हथियारों की बात करें तो कौन कौन से हथियार यहाँ पर? RL का राउंड एक्स्ट्रा राउंड है, जैसे कि जो RL डेड है उसके पास रहता है, उसके बाद और हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस कोर्ट गाड़ी से ही हम इसको सप्लाई करते हैं। रॉकेट्स हैं ये? जो CGRL का जो आपको अभी वेपन डिस्प्ले में आपको दिखाया होगा उसका राउंड एक्स्ट्रा राउंड है ये। इस गाड़ी पे जितने भी सामान है ये एक्स्ट्रा है, जो हमारी टीम जो ऑपरेशन लॉन्च कर रही है उसके पास जो है उसको ख़त्म होने पर यहाँ से ही सप्लाई होता है, क्योंकि ये मूविंग व्हीकल पे ही हमारा कोर्ट जाती है ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी हिसाब से। नीचे भी हम अलग अलग तरह के राउंड्स देख सकते हैं, जो बुलेट्स के राउंड्स हैं अलग अलग के लिए। स्मॉल आर्म्स के बुलेट्स है, 9mm के हो गया, 7.62 के हो गए, जितने भी हमारे पास प्राइमरी वेपन, सेकेंडरी वेपन और एक्स्ट्रा जो सपोर्ट वेपन का जितने भी एमुनेशन है, एक्स्ट्रा एमुनेशन यही गाड़ी पे है। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से घने जंगलों में सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है। टीम न्यूज़ नेशन। साउथ कश्मीर में हिमालय के घने जंगलों में सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। न्यूज नेशन की टीम सीआरपीएफ कमांडो के डेमो ऑपरेशन में शामिल हुई, जहां पीर पंजाल के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। कश्मीर घाटी, जहां एक तरफ कोराकरम रेंज है और दूसरी तरफ पीर पंजाल रेंज, ये वो इलाका है, भूगोल का इलाका, जहां पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। जियोपॉलिटिक्स में आतंकवादियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है पीओके से, क्योंकि वेजिटेशन का फ़ायदा कई बार आतंकवादी उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वेजिटेशन का फ़ायदा सिक्योरिटी फोर्सेज भी उठा सकती है। क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें, जोजिला पास के उस पार यानी द्रास और कारगिल के लेह लद्दाख के क्षेत्र में वेजिटेशन नहीं है, आसानी से दूर से देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर है। और एक ऐसा इनपुट मिला है जो हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि आतंकवादी यहाँ पर तो हो सकते हैं, तो यहाँ पर संकेत में तो यहाँ पर कॉर्डन लगा दिया गया। कॉर्डन का अर्थ है कि आसपास के पूरे इलाके को सिक्योर कर दिया गया और जंगल के रास्ते ट्रूप्स की मूवमेंट किसी भी पल तो हिट पार्टी को एडवांस करने का इनपुट यहाँ पर मिला है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और अब AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट से सुसज्जित हिट टीम, हाउस इंटरवेंशन टीम यानी हिट की बात करें तो ये 6 जवानों का एक ऐसा पंक्ति होती है, कमांडोज का ऐसा ट्रुप होता है जो स्टैक फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है। यानी ये जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से आतंकवादी है और आतंकवादी के पास AK-47 भी है। और यहाँ से स्टैक फॉर्मेशन 360 डिग्री देखते हुए एक बड़ी यानी 2-2 की टीम, कुल मिलाकर के 3 टीम जिसे एक हिट कहते हैं, AK-47 के साथ आड़ लेते हुए असॉल्ट राइफल, मेन असॉल्ट राइफल, क्लॉक की बात करें जो उनकी पिस्टल है ऑस्ट्रिया मेड, वो भी उनके पास मौजूद है। बुलेट प्रूफ जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा के साथ, और पूरी की पूरी हिट टीम पीर पंजाल रेंज के जंगलों के अंदर से निकलती हुई और किसी भी वक्त आतंकियों के ऊपर धावा बोला जाएगा, असॉल्ट किया जाएगा
और धावे की मुद्रा में तैयार हैं मां भारती के ये जाबाज सीआरपीएफ के रणबांकुरे, वो कमांडो फोर्सेस जो आगे कार्रवाई करेंगे। और ये बताया गया कि इसी घर के अंदर आतंकवादी हो सकते हैं। सीआरपीएफ के कमांडो ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। तो यहां पर आतंकवादी मुद्रा लेते हुए असॉल्ट की भारतीय जवानों के ऊपर, और जब आतंकवादी फायर करते उसके बाद ही, और ये फायरिंग हुई, इसके बाद जो पूरी की पूरी टीम है वो रवाना। हाइड आउट के अंदर से फायर, तो स्नाइपर को रेडी कर दिया गया है, आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इस फायरिंग की आवाज के बाद तो यहां पर हम चाहेंगे कि जयराम जी थोड़ा सा मिलिटेंट से दूर आइए और दिखाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से का इस्तेमाल किया जाता है भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, क्योंकि गोलियों की आवाज लगातार चल रही है। घाटी में आतंकियों को घुटने पर लाने के लिए ड्रोन जवानों के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के रूप में उभर कर सामने आया।